जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश के चैप्टर टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझेंगे। टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग बहुत कम पेड़। ये एक निबंध है जो मोती निशानी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोती निशानी, ए टीचर एट वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी USA, is an interdisciplinary scholar holding degrees in genetics, philosophy and psychology। मोती निशानी USA में वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक है जो आनुवंशिकी, दर्शन और मनोविज्ञान में डिग्री रखने वाली एक अंतःविषयक विद्वान है। He had several publications in genetics, ecology, politics, science, education and language instruction। उनके आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा और भाषा शिक्षण में कई प्रकाशक हैं। His essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulation and डिफॉरेस्टेशन। उनका नीचे दिया गया निबंध अत्यधिक जनसंख्या और वनों की कटाई की जुड़वा समस्या का संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है। अगले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ 1, ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। मानव जनसंख्या हमेशा परिवर्तनशील रही है। For the simple reason that every day some people die while others born। इस साधारण कारण से कि हर दिन कुछ लोग मरते हैं जबकि अन्य पैदा होते हैं। Throughout most of human existence, the number of births was slightly higher than the number of deaths। मानव अस्तित्व के अधिकांश समय के दौरान जन्मों की संख्या मृत्यु की संख्या से थोड़ी अधिक थी। Consequently, world populations grew at a very slow rate। परिणाम स्वरूप विश्व की जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी। A few hundred years ago, however, the situation began to change। हालांकि कुछ 100 साल पहले स्थिति बदलनी शुरू हो गई। Especially in the industrialized world, खासकर औद्योगिक दुनिया में। With advances in nutrition, sanitation and health, पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य में प्रगति के साथ। People live longer and more of them reach reproductive age। लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अधिक लोग प्रजनन आयु तक पहुंचते हैं। Thus, for the first time in our species existence, इस प्रकार हमारी प्रजाति के अस्तित्व में पहली बार the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed। मृत्यु और जन्म की संख्या के बीच का संतुलन काफी हद तक बिगड़ गया। Consequently, during the last 3 centuries or so, the global human population has been rapidly going up। परिणाम स्वरूप पिछले लगभग 3 सदियों के दौरान वैश्विक मानव जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। Every year, in fact, the world's population grows by more than 80 million people। वास्तव में हर साल दुनिया की जनसंख्या 80 मिलियन से अधिक लोगों से बढ़ती है। It is for instance sobering to recall that for every 11 human beings alive now। उदाहरण के लिए यह सोचकर चौंकाने वाला है कि आज जीवित हर 11 मनुष्यों में only one was alive in the year 1950। केवल एक ही वर्ष 1950 में जीवित था। On first sight, it may appear that when it comes to something as valuable as a human being, पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि जब किसी मूल्यवान चीज जैसे मनुष्य की बात आती है, the more we have the better off we are।
जितने अधिक हमारे पास होंगे हम उतने ही बेहतर होंगे। इन सम वेज दिस इज ट्रू। कुछ मायनों में यह सच है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, more people are likely to generate more inventions। अन्य सभी चीजें समान रहने पर अधिक लोग अधिक आविष्कार उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं। More technological breakthroughs and more corporate profits। अधिक तकनीकी सफलताएं और अधिक कॉरपोरेट लाभ। But taken as a whole, ecologists are convinced that the world is already overpopulated। लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो पारिस्थितिकविदों का मानना है कि दुनिया पहले ही अत्यधिक आबादी वाली है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 3 पढ़ेंगे।